नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस YouTube चैनल पर। आरआरबी एनटीपीसी 2023-24 में भर्ती आने वाली है। अगर आप उसकी तैयारी करने वाले हैं या फिर आप रेलवे जोन्स के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आप रेलवे से जुड़ी कोई भी परीक्षा के बारे में, देश की जुड़ी हुई कोई भी परीक्षा के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ से अक्सर 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी तैयारी के लिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रेलवे जोन्स के बारे में, हेडक्वार्टर्स के बारे में, रेलवे जोन और उनके मुख्यालय के बारे में। पूरा वीडियो बहुत ही अच्छा है, काफी मेहनत करके ये कंटेंट तैयार किया गया है, आपके लिए है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा ताकि यहां से आपको पूरी जानकारी मिल सके रेलवे जोन्स और उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर आपको मिलेगी रेलवे से जुड़ी हर पूरी जानकारी, आपकी पूरी तैयारी भी करवाई जाएगी और आपका अच्छा से अच्छा कंटेंट भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल रेलवे जोन्स इन इंडिया। तो कुल कितने भारत में रेलवे जोन है उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। करंटली देयर आर अ टोटल ऑफ 90 जोन्स, यानी कि कुल 19 जोन्स हैं, इंक्लूडिंग मेट्रो रेलवे कोलकाता। जो मेट्रो रेलवे कोलकाता को एक जोन का दर्जा दिया गया है, उसको जोड़कर भारत में वर्तमान में कुल 19 जोन्स हैं, जिन्हें 70 डिविजन्स में बांटा गया है। The entire operation of Indian Railways are divided into zones. Each zone is further divided into subdivision. Each division has a divisional headquarter. तो जो जोन्स पूरा रेलवे है भारत का, उसको जोन्स में बांटा गया है, फिर हर जोन को कुछ डिवीजन में बांटा गया है और हर डिवीजन का अपना एक हेडक्वार्टर है और हर जोन का अपना हेडक्वार्टर है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी जब आप रेलवे जोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो टोटल रेलवे जोन्स इन इंडिया 19 यानी कि 19 और टोटल डिवीजन वर्तमान में 70 हैं। क्लियर है आपको? हिस्ट्री ऑफ रेलवे जोन्स इन इंडिया। तो भारत में रेलवे जोन्स का इतिहास क्या है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। साउथ कोस्ट रेलवे जोन इज द न्यूएस्ट जोन इन इंडिया। तो जो साउथ कोस्ट रेलवे जोन है वो सबसे नया रेलवे जोन है भारत का। Until 2003 यानी कि 2003 देयर वर ओनली 9 रेलवे जोन्स इन इंडिया। 2003 तक भारत में केवल 9 रेलवे जोन थे। 2002-03 में 7 नए रेलवे जोन्स बनाए गए और टोटल संख्या हो गई कितनी? 16। 2010 में कोलकाता मेट्रो रेलवे वाज गिवन द स्टेटस ऑफ 70th जोन ऑफ इंडियन रेलवे। तो जो 2010 में क्या किया गया, कोलकाता मेट्रो रेलवे को 17वां रेलवे जोन का दर्जा दे दिया गया। क्लियर है आपको? इसका एक चीज आप ध्यान रखिएगा, इसका कोई भी डिवीजन नहीं है, तो डिवीजन हेडक्वार्टर भी नहीं है कोलकाता मेट्रो का जो रेलवे जोन है। बहुत ही जल्द आपको मुंबई मेट्रो का रेलवे जोन मिल सकता है, आपको दिल्ली मेट्रो का रेलवे जोन मिल सकता है, या इसका एनसीआर मेट्रो रेलवे जोन नाम दिया जा सकता है। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको नए जोन्स के रूप में भी देखने को मिल सकती हैं। इन फरवरी 2019 यानी कि फरवरी 2019 में साउथ कोस्ट रेलवे जोन यानी कि SCOR हैज बीन अनाउंस्ड एज द न्यूएस्ट रेलवे जोन ऑफ द इंडियन रेलवे। तो 2019 फरवरी 2019 में साउथ कोस्ट रेलवे जोन को भारत का नवीनतम रेलवे जोन घोषित किया गया था। अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ 19 रेलवे जोन्स इन इंडिया एंड देयर हेडक्वार्टर। तो हम उस लिस्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। भारत में कुल 19 रेलवे जोन कौन कौन से हैं, उनके हेडक्वार्टर्स कौन कौन से हैं और उनके डिवीजन कौन से हैं। बहुत ही छोटा वीडियो है, अंत तक देखिएगा, फोकस बनाए रखिए, यहीं से आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको चीजें याद हो जाएंगी। रेलवे की परीक्षा के लिए ये चीजें आपको जानकारी बहुत ही ज्यादा होना आवश्यक है। अगर आप भारत में रेलवे में भ्रमण करते हैं तो भी आपके पास ये जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जनरल नॉलेज की बातें हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब बात करते हैं रेलवे जोन्स के बारे में। जो 19 रेलवे जोन है उनके हेडक्वार्टर कहाँ हैं और उनके डिवीजन क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल रेलवे। देखिए अभी आप पूरा 19 एक साथ देख लीजिए, फिर इनका जो
एक एक रेलवे जोन का अलग से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पूरी आप उसकी चिंता मत करिएगा, आपको एक एक पूरी जानकारी दी जाएगी। तो सेंट्रल रेलवे जोन की सबसे पहले बात करते हैं, जिसे शॉर्ट में सीआर कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में। क्लियर आपको, मुंबई। तो इसका डिवीजन है मुंबई, भूसावाल, पुणे, सोलापुर, नागपुर, सीआर। और साउथर्न रेलवे जोन, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर है चेन्नई सेंट्रल में। इसमें आता है डिवीजन चेन्नई, तिरुचिपल्ली, मदुरई, पलक्कड़, सलेम और तिरुवनंतपुरम, ये इसके डिवीजन है। फिर आता है नॉर्दर्न रेलवे जोन यानी कि न्यू दिल्ली। इसमें आपका दिल्ली आता है, अंबाला आता है, फिरोजपुर आता है, लखनऊ नॉर्थ रेलवे आता है और फिर आपका मुरादाबाद आता है। क्लियर आपको, लखनऊ में 2 जोन आते हैं। वेस्टर्न रेलवे जोन, चर्च गेट मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। मुंबई, WR, रतलाम, अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर, बड़ोदरा, ये किस में आते हैं? ये वेस्टर्न रेलवे जोन में आते हैं। फिर बात करते हैं ईस्टर्न रेलवे जोन की। इसमें आपका कोलकाता आता है, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता है। तो इसमें जो रेलवे डिवीजन है, इसके हावड़ा डिवीजन है, सिलदा डिवीजन है, आसनसोल डिवीजन है और मालदा डिवीजन है। अब बात करते हैं दूसरे लिस्ट की, यानी कि 6 से 10 तक की। तो इसमें आपका सबसे पहले आ जाता है साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है गार्डन रीच कोलकाता और इसके डिवीजन में आता है ADRA, चक्रधरपुर, खड़गपुर और रांची। फिर बात करते हैं कोलकाता मेट्रो रेलवे की और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में ही, लेकिन यहाँ पर जो इसके डिवीजन है वो नहीं होता है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब बात करते हैं साउथ सेंट्रल रेलवे जोन की, यानी कि SCR की। ये शॉर्ट फॉर्म भी आप याद रखिएगा, क्योंकि यहां से अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा या शॉर्ट फॉर्म क्या होगा। तो इसका जो हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद है और सिकंदराबाद अब बहुत ही अच्छा स्टेशन बनने वाला है। सिकंदराबाद, हैदराबाद, नांदेड़। तो सिकंदराबाद का पहले नाम क्या था, पूर्व नाम क्या था? अगर आपको पता हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन NEFR, नौवां आपका है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन, जिसका हेडक्वार्टर है मालेगांव, गुवाहाटी में। कहां पर है? गुवाहाटी में। अलीपुरदौर इसका डिवीजन है, एक कटिहार डिवीजन है, रांगिया डिवीजन है, लुमडिंग डिवीजन है और तिनसुकिया इसका डिवीजन है। 10वां आता है आपका नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे यानी कि NER। इसका जो हेडक्वार्टर है वो गोरखपुर में है। इज्जत नगर इसमें आता है, लखनऊ NER आता है, वाराणसी आता है। इसमें जो ज्यादातर क्षेत्र है वो यूपी का आता है, किसमें? नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन में। अब बात करते हैं अंतिम आपके पड़ाव पर हम पहुंचेंगे बहुत इसके बाद 11वें नंबर पर, ईस्ट सेंट्रल रेलवे ECR के बारे में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हाजीपुर में है। इसमें दानापुर, जहानाबाद, PT, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, समस्तीपुर और सोनपुर, ये सब इसके डिवीजन है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन, इसका जयपुर है हेडक्वार्टर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, ये इसके डिवीजन है। फिर बात करते हैं ईस्ट कोस्ट रेलवे यानी कि ECOR की। तो भुवनेश्वर इसका हेडक्वार्टर है, खुर्दा रोड, संबलपुर और रायगादा इसके क्या है? डिवीजन है। अब बात करते हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन की यानी कि NCR की। इसका हेडक्वार्टर है प्रयागराज, इलाहाबाद में। यहाँ पर प्रयागराज आता है, आगरा आता है, झांसी आता है। तो इसमें ज्यादातर हिस्सा जो आता है इसमें भी यूपी का आता है। साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन, ठीक है, SWR, इसका हेडक्वार्टर हुबली में है। इसमें आपका हुबली आता है डिवीजन में, बेंगलुरु आता है और मैसूर आता है। अब बात करेंगे अंतिम 4 रेलवे जोन के बारे में। तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन या इसका हेडक्वार्टर जबलपुर में है। इसमें आपका जबलपुर आता है, भोपाल आता है, कोटा आता है। तो कुछ हिस्सा राजस्थान का और अधिकांश हिस्सा मध्य प्रदेश का इसमें आता है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन यानी कि SECR, बिलासपुर इसका हेडक्वार्टर है। बिलासपुर, रायपुर, नागपुर, CE, ठीक है। तो बिलासपुर और जो आपका बिलासपुर है और सिकंदराबाद है, यहाँ की कटाव काफी कम जाती है। भविष्य में आप जब भी रेलवे का फॉर्म भरें तो ध्यान कोशिश करिएगा कि यहाँ से फॉर्म भरें। साउथर्न कोस्ट रेलवे SCOR, विशाखापट्टनम में इसका हेडक्वार्टर है, ये सबसे नवीनतम है। वाल्टेयर, विजयवाड़ा, गुंटूर और गुंतकल इसके डिवीजन ऑफिस हैं। कोंकण रेलवे KR, नवी मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। करवार और रत्नागिरी इसके डिवीजन ऑफिस हैं। तो क्लियर आपको, ये रही 19 रेलवे जोन्स की लिस्ट जिनके हेडक्वार्टर और डिवीजन हेडक्वार्टर्स के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी गई है। अब बात करेंगे फैक्ट्स अबाउट द रेलवे जोन्स इन इंडिया।
तो रेलवे जोन जो भारत में है उनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, उनके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, फिर आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो तैयारी अच्छे से करते रहिए। अगर आप एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप जानकारी की दृष्टि से देख रहे हैं तो फिर आपके बल्ले बल्ले हैं। कोलकाता हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रेलवे जोन्स इन इंडिया। जो कोलकाता है वहां पे सबसे ज्यादा रेलवे जोन्स है। एक तो मेट्रो रेलवे जोन आ जाता है, क्लियर आपको। कोलकाता इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्टर्न रेलवे जोन, ईस्टर्न जोन, साउथर्न ईस्टर्न जोन एंड मेट्रो रेलवे जोन कोलकाता। यानी कि 3 टोटल हेडक्वार्टर्स आते हैं किसके, कोलकाता के अंडर में। ईस्टर्न जोन का आता है, साउथ ईस्टर्न जोन का आता है, मेट्रो रेलवे जोन कोलकाता का आता है। नॉर्दर्न रेलवे जोन इज द लार्जेस्ट रेलवे जोन इन इंडिया। तो कौन कितने किलोमीटर का है, ये सब अलग अलग से हर जोन की एक वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप शॉर्ट में समझ लीजिए कि नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ये भारत का सबसे लंबा रेलवे जोन है, क्लियर आपको। मेट्रो रेलवे कोलकाता बिकेम द 70th जोन ऑफ द इंडियन रेलवे। जो मेट्रो रेलवे कोलकाता थी ये 70 यानी कि 17वीं रेलवे जोन बनी थी भारत की। कब बनी थी, मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेट्रो रेलवे कोलकाता रेलवे जोन का दर्जा कब प्राप्त हुआ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सदर्न रेलवे जोन इज द ओल्डेस्ट रेलवे जोन क्रिएटेड ऑन 14 अप्रैल 1951। यानी कि 1951 में भारत में जो सदर्न रेलवे जोन है ये सबसे पुराना है। ये 14 अप्रैल 1991 को बनाया गया था। साउथ कोस्ट रेलवे जोन 18 इज द न्यू रेलवे जोन ऑफ इंडिया। यहाँ पर 19th कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो साउथ कोस्ट रेलवे जोन है ये नवीनतम रेलवे जोन है, ठीक है। 18 की जगह यहाँ पर 19th कर लीजिएगा, क्लियर आपको। तो ये पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत में अभी वर्तमान में 19 रेलवे जोन है और उसमें आपका कलकत्ता मेट्रो रेलवे जोन भी शामिल किया गया है। तो पूरी जानकारी के लिए इसी तरीके वीडियो प्राप्त करने के लिए प्लीज हमारे चैनल को वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये मेरी मेहनत पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप किसी अन्य टॉपिक्स पर वीडियो पाना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी 2023-24 की भर्ती बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगी। सिलेक्शन उसी का होगा जो पहले से तैयारी करता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।